पश्चिम बंगाल में ममता राज में राजनीतिक हत्या और हिंसा का इतिहास कुछ नया नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान तो हमने और आपने देखा ही था कि किस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ बर्बरता की जा रही थी। आए दिन बंगाल में हत्या हिंसा की खबरें आना बहुत आम हो गया था। अब फिर बंगाल की धरती लाल हो गई है। रामपुर हाट 1 नंबर प्रखंड के ग्राम पंचायत के उप प्रमुख और तृणमूल कांग्रेस नेता भादु शेख की सोमवार शाम बम मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शेख के बगटोई गांव में हिंसा भड़क गई, जो रात भर जारी रही। गांव में कई घरों का दरवाजा बंद करके घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें कई लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। अब तक 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक हिंसा में 12 लोगों की मौत हुई है। हिंसा इतनी भयानक थी, आग इतनी भयंकर थी कि जले हुए शवों में ये पहचान पाना मुश्किल है कि मरने वालों में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं। बीरभूम में जो कुछ हुआ है उसने 2 दशक पहले पश्चिम मेदिनीपुर जिले के छोटा अंगारिया और बीरभूम जिले के ही नानूर के नरसंहार की याद को ताजा कर दिया है। उस वक्त माकपा पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। वामपंथी शासनकाल के दौरान 4 जनवरी 2001 को पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के गड़बेता थाना क्षेत्र के छोटा अंगारिया गांव में एक घर को घेरकर उसमें आग लगा दी गई थी, जिसमें तृणमूल के 5 कार्यकर्ताओं समेत 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उस वक्त बंगाल पर माकपा का राज हुआ करता था। माहौल ऐसा था कि विरोधी दल माकपा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे। उस वक्त विपक्ष की नेता ममता बनर्जी थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि माकपाइयों ने आग लगाई थी और इस तरह से 11 लोगों का नरसंहार किया गया और लाल बत्ती लगी गाड़ियों से शवों को गायब भी कर दिया गया था। इस घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ था। ममता बनर्जी उस वक्त एनडीए का हिस्सा थी और उन्होंने इस पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाद में मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए थे। इससे पहले बीरभूम के नानूर में तृणमूल कांग्रेस की 11 अल्पसंख्यक समर्थकों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 82 कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था और 42 को दोषी करार दिया गया था। इसी तरह साल 2007 में नंदीग्राम में अधिग्रहण का विरोध कर रहे 14 गांव वाले पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे। इन सब घटनाओं के बाद ममता बनर्जी के शासनकाल में बीरभूम की धरती को फिर एक बार रक्त रंजित कर दिया गया है। लेकिन तब माकपा पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी अब चुप है, बल्कि इस नरसंहार की तुलना अन्य राज्यों में हो रही हिंसा से कर रही हैं। गुजरात, यूपी में आपराधिक हिंसा की घटनाओं को गिना रही हैं और इस नरसंहार में कार्रवाई की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी ने बीरभूम हिंसा पर कहा है, जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मैं बीरभूम में हत्याओं को सही नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ऐसी कई घटनाएं होती हैं। ये पश्चिम बंगाल है, यूपी नहीं, इसलिए यहाँ आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो भी तब जब इस हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक ट्वीट कर मामले की तह तक जाने के लिए कहा है। पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा है, मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। अब हाईकोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान तो ले लिया है। देखते हैं मामला कहां जाकर थमता है, इसके दोषियों को क्या सजा मिलती है। ऐसा आपको क्या लगता है, इस तरह से जिंदा लोगों को जलाने वाले वहशियों के लिए क्या सजा मुकर्रर की जानी चाहिए? बीरभूम में जो हुआ, जिस तरह से मासूम लोगों की जान ली गई, उस पर दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? साथ ही हमें ये भी बताएं कि बीरभूम हिंसा पर जो सीएम ममता बनर्जी का रुख दिखाई दे रहा है, वो आपकी नजर में कैसा है? जिस बंगाल में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, वहां की मुख्यमंत्री कैसे अन्य राज्यों से अपने राज्य की तुलना कर सकती हैं? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।